हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। यहाँ हम देखेंगे टॉप 80 समान ज्ञान के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसमें हम देखेंगे 10 हिस्ट्री, 10 ज्योग्राफी, 10 साइंस, 10 स्पोर्ट, 10 पॉलिटी, 5 इकोनॉमिक्स और 25 मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? आंसर हो जाएगा हेनसांग, जो एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो हो जाएगा रजनामा, ऑप्शन नंबर सी। यह किसके शासनकाल में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था और इसे ही युद्धों का पुस्तक कहा जाता है। युद्धों का पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये भारत का प्रथम वाइस राय भी था। वाइस राय भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र के कौन से जिला में स्थित है? तो औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जिला में। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभियान शकुंतलम किस राजा की कहानी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम किस राजा की कहानी है? तो दुष्यंत की। राजा दुष्यंत और कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? तो 1913 में और सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट प्रश्न, चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर तंजापुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का मांग किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। और त्रिपिटक कौन कौन सा है? धम्मपिटक, अभिधम्मपिटक, विनय पिटक और सुत पिटक, ये तीनों हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, डोलड्रम क्षेत्र पृथ्वी के किस अक्षांश के पास स्थित है? तो किस अक्षांश के पास स्थित है? तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नजदीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त, ऑप्शन नंबर सी। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डिप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। और गुजरात का ही समुद्री तट सबसे लंबा होता है। समुद्री तट सबसे लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है?
तो सुएज नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है? तो आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो विश्व की छत तिब्बत की पठार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने किया था, और कब किया था? तो 1909 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानक समय यानी IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है? तो हमारा 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा पौधों ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो रक्तचाप मापने वाला उपकरण स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को, ऑप्शन नंबर सी, इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कब किया था? तो 1896 में किया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज। कहाँ होती है? तो ये कान में होती है, कान के मध्य भाग में होती है, मध्य भाग में। नेक्स्ट प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस या दर्पण की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। बुलबुला होता है जो गोल होता है, तो ये अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, सॉरी, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विंबलडन टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और विंबलडन जो है यह दुनिया का सबसे पुराना सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1954 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और एक सीवी
रमन थे। नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ था, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल के मैदान की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम लंबाई 120 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शतरंज खेल का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो शतरंज खेल का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन को छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसकी चुनाव कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो 550। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की प्रक्रिया किस सदन से शुरू किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ? तो ये आर्टिकल 61 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भाग 4 के ए। ऑप्शन नंबर सी। इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजी बाजार को किस भारत में कौन सा नियंत्रित करता है? पूंजी बाजार को भारत में कौन नियंत्रित करता है? तो ये सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय का गणना कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के RBI द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माने मुद्रास्फीति के लिए RBI द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मौद्रिक नीति दर यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नाबार्ड का संबंध ग्रामीण विकास और कृषि से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था और LPG सुधार के लिए लागू किया गया था। LPG मतलब हो जाएगा लिबरलाइजेशन, P मीन्स हो जाएगा प्रिविटाइजेशन और G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 5। कौन कौन है? तो चाइना, फ्रांस, UK यानी कि ब्रिटेन, USA और एक बच गया, एक है रूस, एक है रसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो पहली रेल 1853 में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। मुंबई में कहाँ से? तो मुंबई में चलाया गया था बोरी बंदर से। बोरी बंदर जगह का नाम है, बोरी बंदर से थाने। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। 1919 13 अप्रैल। कहाँ हुआ था? तो पंजाब अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध को सबसे निकट ग्रह सूर्य का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब? 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? तो आगरा में। आगरा के सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। बारडोली सत्याग्रह जो 1919 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारडोली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है क्षेत्रफल के अनुसार? तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरे कोयले के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए। भाग 9 में आर्टिकल कितना से कितना है? तो आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक है। इसे कब जोड़ा गया था? भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो ओडिशा का प्राचीन नाम हो जाएगा कलिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज
किसने किया था? तो जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1897 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये आज का लास्ट यानी कि 80वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिहंद बांध पर स्थित है। रिहंद बांध पर स्थित है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 80 समान ज्ञान के प्रश्न जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।